आइए आज के संदेश में जाएंगे हम लोग सब लोग। मत्ती का 9 अध्याय वचन 27 से लेकर 31 तक हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हैं यहाँ पर? हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मैं पढ़ता हूँ मत्ती का 9 अध्याय वचन 27 में। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उसकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिता कर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए ना। मैं आगे तक 32 में पढ़ लिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें करें। हमारे कानों को, हमारे हृदय को, हमारे मनों को आप अभिषेक करें पिता, ताकि हम तेरे वचनों को सही रीति से सुनने के द्वारा हम समझ पाएं और उस वचनों पर चल पाएं। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को और इस वचन के द्वारा जो सीखने वाले हैं परमेश्वर, आप हम सभी से बातें करना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। एक माँ के 3 बेटे थे। कितने थे? 3। और उसका पिताजी गुजर गया है और एक माँ के 3 बेटे थे और माँ बहुत बीमार थी। बीमार होने के कारण तीनों बच्चों को बुलाकर कहा कि मेरा जितना भी लोगों का लेना था, उधार जिसका देना था, मैंने सबका दे दिया और किसी का लेना, किसी का देना बाकी नहीं है। और मेरा जीवन ना, मैं बीमार हूँ और मैं मरने पर हूँ। और उसी समय अपने बेटों को कहा कि ना, मैंने सबका जिसका लिया है सबका दे दिया है, मगर और किसी से मुझे लेना है ना, वो एक बक्सा है नीचे पेटी में रखा है और उस चिट्ठी में लिखा है उसका नाम। तो आप ना, मैं जब दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी तो आप उससे क्या करना, ले लेना। और उसकी माँ ये सब बातें बेटों को बता ही रही थी। उसी समय वो क्या हो गया ना, वो बेटी माँ जो थी वो मर गई और बच्चों ने, तीनों लड़कों ने ना बोला, माँ तो अब ना गुजर गई है, अब हमारे पास किसी का लेना नहीं है, किसी का देना नहीं है। मगर माँ ने बोला, वो बक्से में नई चिट्ठी है जिससे लेने का है ना, उसका नाम लिखा है और कितना पैसा है उसमें लिखा है। चलिए हम लोग चलते हैं, बक्सा को खोलते। उन्होंने क्या किया, बक्सा का खोला, बक्सा को खोल के चिट्ठी खोलकर उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में वहाँ लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने ना हर एक लोगों को, लेडीज लोगों को बोला था कि 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, तो तुम क्या करना, आपस में ना तीनों जन क्या करना, उसको बांट लेना। और उन लोगों को क्या हुआ, बोला, वो लोग शॉक हो गए। बोला, नरेंद्र मोदी कभी देगा हाँ पैसा, मेरी माँ तो गई। ये एक जोक था आप लोगों को हंसाने के लिए, समझ में नहीं आया रहेगा, मगर हाँ ये हंसाने के लिए थोड़ा सा हाँ, चलो ठीक है। अब हम लोग संदेश में जाएंगे ना। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या था, कहानी क्या पढ़ा हम लोगों ने। यीशु ने जो यहाँ पर क्या किया ना, 27 में लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले। क्या कहा उन्होंने? हे दाऊद की संतान, हम पर क्या कर, दया कर ना। आज का जो संदेश का शीर्षक है, वो संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की दया। क्या है? परमेश्वर की दया। तो यहाँ पर जो 2 अंधे थे, यीशु को क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे। और यीशु ने क्या कहा उन्हें, हाँ यीशु ने क्या कहा, उन पुकार रहे थे और उन्होंने क्या कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उनके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। ना, वो अंधों के अंदर क्या था,
विश्वास था कि यीशु मसीह क्या करेगा ना, उनको चंगा करेगा। क्या करेगा ना? और आगे कहता है तब यीशु ने उनकी आंखें छू कर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। क्या कहा? बिना विश्वास के यीशु मसीह ने, मैंने देखा बहुत बार, मैंने बाइबल को पढ़ रहा था, जब भी लोग यीशु मसीह के पास आए तो यीशु उनको पूछा क्या तुम्हारा विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ? और तभी यीशु मसीह ने क्या कहा 30 में, और 30 में कहता उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उन्हें चिता कर कहा सावधान, कोई इस बात को ना जाने। क्या कहा ना, कि जो तू तेरे जीवन में ना अंधा जो था, तेरे आंखें बंद थी और तुझे ना आंखों से देखने लगा, ये बातें किसी को क्या करना मत बताना। और 31 में क्या कहता है, पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उसका यश क्या किया, फैला दिया। क्या किया उन्होंने? यश का मतलब है ये जो चमत्कार उनके जीवन में हुआ, ये सारे लोगों के पास क्या किया, पहुंचा दिया ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया, हम देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर की दया एक ना, ये अंधे व्यक्ति के जीवन में उनके अंदर क्या था ना, विश्वास था। और उन्होंने सवाल पूछा ना, क्या कहा, हे दाऊद की संतान, यीशु मसीह से कहते हैं हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर ना, दया कर। और आज दया का मतलब क्या है ना, परमेश्वर की दया का मतलब क्या है? परमेश्वर की दया का मतलब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की दया, जो पापियों पर परमेश्वर ने क्या किया ना, वो दया दिखाया। दया दिखाया जो क्रूस पर अपने आप को बलिदान के द्वारा, वो दया का चिन्ह हम लोग देखते हैं, जो हमने कभी नहीं जाना यीशु मसीह के विषय के बारे में, कि परमेश्वर कैसे लोगों के ऊपर दया कर सकता है, कैसे लोगों को पाप क्षमा कर सकता है। लोग भी अचंभे कि कैसे यीशु पापों को क्षमा कर सकता है, लोगों की गुनाहों को माफ कर सकता है। मगर हमने ये वचन को जो देखा, हमने 27 में जैसे कहा कि दोनों अंधे जो उसके पीछे जो दौड़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे, पुकार कह रहे थे हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। और परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह उनके विश्वास के द्वारा उनके पर दया किया और उन्हें उनकी बीमारी से क्या किया, चंगाई दिया। और उनके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने दया दिखाया। आज हर एक इंसान क्या है, पापी है, और उनके लिए जरूरत क्या है, उनकी पापों से क्षमा प्राप्त करना। आज हमें क्या जरूरत है, हमें अपने पापों से मन फिराकर हमें पापों से क्षमा प्राप्त करना, ताकि हम पर क्या हो, परमेश्वर की दया हो और हम पाए क्या, छुटकारा पाए। इसीलिए यीशु मसीह मत्ती का 5 अध्याय वचन 7 में कहते हैं धन्य है वे जो दयावंत है। कौन है? धन्य है वो जो दयावंत है। यीशु मसीह कहता है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो जिस पर ना जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज परमेश्वर ने आज हमारे आपके ऊपर क्या किया, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम है ना। परमेश्वर की दया क्या है ना, हम बोल सकते हैं हम पर हुई है, हम पर हुई है। अगर परमेश्वर की दया हम पर नहीं हुई होती तो आज हम और आपका उद्धार नहीं होता, और आज हम और आप पर दया नहीं होती तो हमारा छुटकारा नहीं होता ना। आज हम पर क्या हुई है, क्या एक बार सब बोल सकते हैं साथ में, हम पर क्या हुई, दया। हालेलुया। जब परमेश्वर की हम पर दया हुई तो हम अंधकार में थे, तो उसने अंधकार से क्या किया, हमें अपनी महिमा में, अपनी ज्योति में उसने हमें और आपको क्या किया, बुलाया। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास बिना क्या है ना, विश्वास बिना मनुष्य का क्या है, अधूरा। और बिना विश्वास के हमारा जीवन क्या है ना, अंधकार में। और अंधकार से परमेश्वर ने क्या किया, हमें ना इस संसार में से हमें ढूंढ कर निकाला और क्या कहा, मैं तुम्हारा जीवन को उद्धार करने आया। लोगों का जीवन संसार में क्या था, अंधकार में था, हमारा भी जीवन था। और अंधकार से क्या किया यीशु ने, हमें ना ज्योति में लेकर आया। और हमें नहीं पता था कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे और हमारा जीवन में क्या होगा, कौन हम पर दया करेगा, कौन हमारे जीवन का ना नया जीवन देगा, हमें पता नहीं था। मगर बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ना वो कह रहा है कि मन फिराओ। और मन फिराने के बाद वहां पर यीशु मसीह जब आए
तो क्या कहा ना, मेरे बाद जो आने वाला है वो कौन है ना, मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ और तुम्हें मैं कह रहा हूँ मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मगर मेरे बाद जो आने वाला है उसके जूते का लेस भी मैं बांधने के योग्य नहीं। और यीशु मसीह वहां पर क्या हुआ ना, वहां पर यरदन नदी के पास आया और यूहन्ना ने ना यीशु को वहां पर बपतिस्मा दिया। जैसे बपतिस्मा दिया स्वर्ग क्या हो गया, क्या हो गया, स्वर्ग खुल गया। और क्या आवाज आई, यह मेरा, सबको याद होना चाहिए, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या कहा, इसकी सुनो, क्योंकि यही हमारे आप का उद्धार करता है। यही है हम पर जो क्रूस पर हमारे गुनाहों के लिए अपना लहू बहाएगा, और यही है क्रूस पर हमारे लिए क्या करेगा, दया करेगा ना, वो हमें माफ करेगा, हमें नया जीवन देगा। और यही जीवन ना पिता ने कहा ना, कबूतर की नाई जब ना वहां पर यीशु मसीह के पास आया और पिता ने आवाज दिया ना, पर कबूतर जो है ना पवित्र आत्मा का क्या है ना, एक प्रतीक है, एक चिन्ह है जो परमेश्वर ने वहां पर ना यीशु मसीह के दर्शन को हमने देखा। वहां पर कौन था, पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया, हम तालियां बजा सकते हैं परमेश्वर। हमें पता नहीं था ना, हम तो पापी थे, इसके बारे में भी पता नहीं था ना, पापी का मतलब क्या था हमें ज्ञान नहीं था। हमने सोचते थे पाप का मतलब क्या है, किसी का मर्डर कर दे ना, और मालूम है पाप करने का मतलब क्या है ना, हमें पता नहीं था कि पापी है हम हैं। अब झूठ बोलना भी क्या है, पाप है। आंखों से गलत देखना भी क्या है, पाप है। और बोलते कि मन में विचार करना भी क्या है ना, बाइबल में हमें सिखाया, हमें पता नहीं था ना, ये सब चीजें क्या है ना, पाप है। और पाप क्या करता है, परमेश्वर से दूर कर दिया ना। आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया ना, उनको ज्ञान नहीं था कि वो पाप कैसे करेंगे, उनको पता नहीं था। और परमेश्वर ने उनके जीवन को ना कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी पर क्या करो, भर जाओ। मगर वहां पर कौन आया, शैतान। कौन से रूप में आया, सांप के रूप में आया ना। हम पापी हैं और पाप का सजा जो है, मतलब पाप करने के लिए कोई भी रूप है ना लोगों के जीवन में आ सकता है। वो सांप के रूप में आया और लोगों के जीवन को क्या किया, भटका दिया। कहा, क्या कहा ना, परमेश्वर ने कहा था इस पेड़ का फल तुझे न खाना, मगर क्या कहा लोगों ने ना, शैतान ने कहा इस पेड़ का फल तू अगर खा लेगी तो परमेश्वर के तुल्य बन जाएगी। मगर ना हवा ने क्या कहा, स्त्री ने क्या कहा, ना ना ना, परमेश्वर ने इसे ना तो खाने के लिए ना तो इसे छूने के लिए। ध्यान दो यहाँ पर ना, यहाँ पर शैतान लोगों के जीवन में ना वो पाप को लेकर आता है, हमें पता नहीं है वो कौन से रूप में लेकर आएगा, पता नहीं ना। पाप के बहुत सारे रूप हो सकते हैं ना, हमारे सहेली हो सकती हैं ना, गलत रास्ते में लेके जाने वाला, हमारे गलत दोस्त हो सकते हैं ना, जो नशा की तरफ लेके जाने वाले ना, हमारे बहुत पाप का जो संसार में बहुत सारे जरिया है ना। मोबाइल भी लोगों के लिए क्या है ना, वो पाप का रास्ता है ना, हमें पता नहीं है। और उस शैतान के रूप में कोई भी रूप में वो आ सकता है, और हमें पापों से क्षमा मिला है। हालेलुया ना। याद है आदम और हवा ने जो पाप किया, वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए पाप को क्षमा करने के लिए एक मेमना का वध किया, और उसका चिन्ह क्या था ना, यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आएगा, लोगों के पापों के लिए क्या करेगा, वो ना क्रूस पर अपना बलिदान देगा, लोगों के गुनाह को क्षमा करेगा और उन्हें दया दिखाएगा। उसके द्वारा ही हम क्या पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। अब हमारा विश्वास के द्वारा हमारा क्या हो गया, उद्धार हुआ। क्या हो गया, उद्धार जो है हमारे लिए क्या है ना, एक दया पात्र है। अगर उद्धार नहीं हुआ हमारा, यार ध्यान दो यहाँ पर ना, जो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को कैसे पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। आज परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, और आज हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो पूरे मन से आओ, अपने पापों को अंगीकार करो कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे गुनाह, मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे जीवन में उद्धार को लेकर आ। और उद्धार जो हमें पता नहीं था, उसके नाम में हमने उद्धार को पाया, जिसे कहते हैं हम मुक्ति पाना। क्या कहते हैं, मुक्ति पाना। और मुक्ति यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा यीशु मसीह के नाम में है ना। और आखिरी में है ना, अनंत काल का जीवन मिला है। किसके द्वारा,
यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर विश्वास किया वो नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन पाया। ये है परमेश्वर की दया, ये है परमेश्वर का प्रेम जो क्रूस पर हमारे आपके लिए दिया। और कैसे अनंत काल का जीवन क्या है? हमेशा 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 के लिए। कहाँ पर है ना? हमेशा हमेशा के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने ना विश्वास किया फिर कलीसिया नहीं आ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे तो वो उद्धार आप खो दोगे। नहीं, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीदा ना। इसीलिए पहला पतरस 2:10 में कहता है, तुम पहले कुछ भी नहीं थे। क्या नहीं थे हम? क्या नहीं थे? हम कुछ नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया। क्या है हम? अब क्या है? परमेश्वर की प्रजा है। तुम पर दया नहीं हुई थी ना, हम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। अब हम पर दया हुई है क्योंकि हम छुटकारा पाए। अब हम पर दया हुई है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को क्या किया? बलिदान किया, और हमें क्या किया? नया जीवन दिया। ये दया जो है, आज शब्द जो दया है, ये शब्द जो है ना यीशु मसीह के नाम पे ही हमने पाया। जैसे वो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को क्यों कह रहा था, हे दाऊद के संतान मुझ पर क्या कर? दया कर। और यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास के द्वारा ना तेरे जो अंधा है वो क्या कर? देखने लगा। जैसे छुआ उसी समय वो क्या हुआ? देखने लगा। और उसे क्या कहा? चिताकर कहा, इसे इस बात को किसी को मत बताना। मगर क्या हो गया? पूरे यश फैला दिया, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में सारे लोगों को बता दिया कि यीशु ने मेरे अंधा का जीवन जो था, मेरी आंखें अंधे थी, लोग क्या पाए? देखने लगे। और यीशु मसीह का दया लोगों ने देखा। वहां पर यीशु मसीह की दया लोगों ने देखा कि ये अंधा ना कभी देख नहीं सकता, मगर यीशु मसीह के नाम में उन्होंने देख नहीं पाया ना। और यही है, यही विश्वास है हमारा ना। उसका विश्वास हमारे अंदर होगा तो हम और आप, परमेश्वर हमारे आंखों को जो बंद है उन चीजों को भी खोलने के लिए वो हमेशा द्वार रखा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है कि मैं तेरे द्वार पर आकर खड़ा हुआ हूँ और तेरे द्वार पर आकर खटखटाता हूँ, और जो कोई उस द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ जीवन बिताऊंगा। हालेलुया। और इसीलिए यूहन्ना का 1:12 में कहता है कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया? क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की क्या बन गए हैं? संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। अब आपके पास अधिकार है। अब परमेश्वर की दया से कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता, ना परमेश्वर के प्रेम से कोई हमें ना अलग कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे आपके पापों के लिए क्या किया? क्रूस पर उन्होंने बलिदान कर दिया ना। और क्रूस हमारे लिए क्या ना? इब्रानी का 4:16 में कहता है, इसलिए आओ। क्या कहा? कहता है इसलिए आओ। कहता है अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले। अनुग्रह का सिंहासन कहाँ है? क्रूस पर ना। यीशु मसीह का क्रूस जो अनुग्रह है, जो अनुग्रह हमारे लिए क्या था ना? हम लायक ही नहीं थे। हम तो पता ही नहीं था कि मुझे हम मरने के बाद में कहाँ जाएंगे। हमें पता ही नहीं था उद्धार क्या, हमें पता ही नहीं मुक्ति क्या। और यीशु मसीह की दया के द्वारा हमने और आपने क्या पाया ना? उद्धार पाया। और वही उद्धार पर यीशु मसीह के द्वारा कहता है कि तुम परमेश्वर के क्या हो? संतान होने का अधिकार दिया, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और विश्वास के द्वारा कहता है कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ और निकट साहस बांध कर चले कि हम पर क्या हो? दया हो। हालेलुया। हम पर क्या हो? प्रभु यीशु मसीह की हम पर क्या हो? दया हो। और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। जब भी हमें ना जरूरत पड़ती है, कमजोर हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या बनता है? सहायक बनता है। याद है पिछले हफ्ते में जो रविवार को संदेश था, क्या कहता है कि डर मत, मैं तेरा सहायक हूँ ना। वो कभी हमें क्या करेगा? नहीं छोड़ेगा ना। उसने वादा किया, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और हमारे लिए जो अनुग्रह है, जो क्रूस पर हमने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और विश्वास से हमने पाया, वो दया जो है यीशु मसीह का प्रेम है हमारे आपके लिए, है ना। और हमारे आपके जीवन के लिए उसने वादा किया, वो वैसा जीवन हमें जीना है। यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मसीह का ना, पौलुस कहता है फिलिप्पियों का 2:5 में कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा हमारा स्वभाव और हमारा चाल चलन भी वैसा ही
होता रहे। हालेलुया ना। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे आपके बीच में है और वही हमें क्या किया ना, नया जीवन दिया। मानो याद है मंदिर में दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए, एक धनवान था और एक चुंगी लेने वाला। याद है आपको वो दो कहानी को? मंदिर में दो व्यक्ति क्या करने गए? प्रार्थना करने गए। जो धनवान था ना वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि मैं हर सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और व्यवस्था को मानता हूँ, 10वां हिस्सा देता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, मगर इस पापी की जैसा मैं नहीं हूँ। ध्यान दो यहाँ पर ना, वो जो चुंगी लेने वाला था उसने लिखा है लूका का 18:13 में, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को। हम पापी पर क्या किया? यीशु मसीह ने दया किया ना। ये यहाँ पर धनवान व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाया और एक पापी इंसान यीशु मसीह को कूट कूट कर यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। और यीशु ने क्या दिखाया ना, उस व्यक्ति के जैसा नहीं, धनवान के जैसा नहीं ना, उसने तो अपने ना उसका जो पुरस्कार जो था यीशु मसीह के द्वारा वहां पर मिल गया, मगर उसने क्या किया? लोगों को दिखाया कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये चीजें करता हूँ परमेश्वर के लिए। मगर एक व्यक्ति जो पापी है वो क्या किया? अपना मुंडी ना ऊपर भी ना स्वर्ग की ओर उठाना भी ना चाहा और छाती पीट पीट कर यीशु मसीह से कहा कि ये ना मुझ पापी पर दया कर। आज परमेश्वर हमें आपको ना उस पाप से, उस नरक से क्या किया है? बचा लिया है। हालेलुया। और वही पापी ना यीशु मसीह, वही पापों को क्या किया? यीशु मसीह ने अपने देह के ऊपर लेकर ना हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर और हमारे उसकी धार्मिकता क्या किया? हमारे ऊपर लेकर आया और हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर लादे गए। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे ही अपराधों के कारण मैं क्या होऊंगा? घायल होऊंगा, और तुम्हारे ही कामों के हेतु मैं क्या होऊंगा? और तुम्हारी शांति के लिए मुझे क्या होगा? और मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हो जाओगे? हालेलुया। 21 अध्याय 24 अध्याय तक पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी दया दिखाया, अपनी चंगाई को किया। कि उसके कोड़े खाने से कई बार हम अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में जब रहते हैं तो हमें ज्ञान नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। मगर यीशु मसीह कहता है मेरे नाम से क्या करो? प्रार्थना करो, मेरे नाम से क्या करो? मांगो, तुम क्या पाओगे? परमेश्वर की दया वो आपको ना, वो कहता है कि अपरंपार की वर्षा में करता हूँ कि नहीं, तुम क्या करो? अपने झरोके क्या करो? खोल कर रखो, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ कि नहीं, मुझे क्या करो? परख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। और वो उसको क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास आना है, उसकी दया के सिंहासन पर और अपने जीवन को लेकर आना है। और वही क्या करता है? हमारे सारे बोझों को, सारे चिंताओं को दूर करता है। इफिसियों 2:4 में कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, और परमेश्वर का प्रेम जो हम पर दया किया है। हालेलुया। क्या किया है? तो यीशु मसीह जो है ना हमारे लिए क्या बना? हो ना कंगाल बन गया। हमारे लिए क्या किया? यीशु मसीह के कपड़े को फाड़ा गया क्रूस पर, यीशु मसीह को ना उसको कपड़े को निकाल दिया गया ना, उसको नंगा कर दिया। और वो हमारे लिए क्या किया ना? कहता है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है उसने उस बड़े प्रेम से के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को क्या किया? परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे लिए क्या किया ना? क्रूस पर दया को दिखाया। और परमेश्वर का प्रेम जो हम पर दया किया है वो क्या है ना? अनंत का है। क्या है ना? अनंत का है। वो ये नहीं कि खत्म होने वाला ना, वो ऐसा प्रेम नहीं करता कि ना मनुष्य का प्रेम कैसा है कि अगर आप मेरा मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, हाँ, और मैं आप मेरी मदद करो मैं आपकी मदद करूंगा। ये क्या है? मनुष्य का ना ये क्या है? विचार है। परमेश्वर मनुष्य का प्रेम है, इस तरह मनुष्य का प्रेम है। मगर यीशु मसीह ने क्या किया ना? यीशु मसीह ने मनुष्य का प्रेम कैसा है? हाँ, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर परंतु परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वह परमेश्वर है। हालेलुया ना। वो बिना शर्त का प्रेम करता है, वो शर्त नहीं लगाता ना, तुम मेरे लिए करो मैं आपके लिए करता हूँ ना, आप मेरे लिए करो मैं आपके लिए करूंगा।
वो बिना शर्त का प्रेम किया। उसने ये नहीं कहा ना मैं क्रूस पर जाने वाला हूँ, तुम सब क्या करो विश्वास करना। मगर क्या विश्वास कर रहे हैं? मगर जब बरसात होती है और धर्मी अधर्मी दोनों की पर ना वो बरसात को जरूरत है ना, ठंडी का जरूरत है ना, धूप का जरूरत है, छांव का जरूरत है, हर एक मनुष्य के लिए ना। धर्मी के ऊपर भी उतना ही उसका प्रेम है, जो अधर्मी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है, जो पापी है, उनके लिए भी उसका प्रेम वही है। वो उसका प्रेम बदलता नहीं है। पर हम मनुष्य का प्रेम क्या होता है ना, कई बार जो है बदल जाता है। और क्या करना है, परमेश्वर का प्रेम को हमें क्या करना है, बनाए रखना है। और परमेश्वर का प्रेम जब होगा तो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, हमारे अंदर ना उसकी महिमा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का जो फल है, कितने फल है परमेश्वर के? हाँ 9 फल है, याद है ना? उसका कितना फल है याद है? कौन सा अध्याय में है? गलातियों को 5:22 में। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, करुणा, और क्या उसमें दया है। हालेलुया। क्या है? तो परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे अंदर है, उसका प्रेम से भरा हुआ है। और 9 फल जो है वो हमारे अंदर क्या चीजें लेकर आता है ना? धीरज को लेकर आता है, कृपा को लेकर आता है, शांति को लेकर आता है, भलाई को लेकर आता है ना, उसकी करुणा को लेकर आता है, और परमेश्वर की दया भी है। हालेलुया। वो परमेश्वर की दया जो हमारे अंदर है, उसके प्रेम के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसका परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे आपके अंदर है। हालेलुया। आज हमें हर परेशानी से परमेश्वर का के आत्मा को क्या करना, आत्मा में होकर क्या करना है, उसे पुकारना है, उसे पुकारना है, ताकि वो क्या करे, हमारी प्रार्थना को और हमारी पुकार को सुने। जैसे अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। और उन्होंने उसके विश्वास के द्वारा उनकी आंखों को क्या पाया, उन्होंने रोशनी को पाया ना। और रोशनी देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। पता है आपको, जो साइंटिस्ट जो लोग हैं, जो बच्चे, जो स्त्री के अंदर ध्यान दो ना, जो सब मैं बताने जा रहा हूँ, एक स्त्री के अंदर जो बच्चा जब गर्भ धारण होता है, उसके अंदर जब बच्चा का आकार बनने के लिए जब शुरुआत होता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने ना उसमें माइक्रोस्कोप करके, माइक्रोस्कोप आता है, उससे सर्च किया, देखा कि जब उसके माँ के पेट में जब ना बच्चा बनने के लिए तैयार होता है, तो उसके अंदर क्या है, एक रोशनी तैयार होती है। रोशनी मतलब ना उसके अंदर अंधकार की जैसा है। माइक्रोस्कोप से वो लोगों ने चेक किया, और उसके अंदर गर्भ में ना एक रोशनी चमक रही है। और रोशनी क्या पता है, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है, जो लोगों के अंदर क्या लेकर आता है, जीवन लेकर आता है। और वो जीवन क्या लोग पाते हैं, वो रोशनी। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की क्या हूँ, ज्योति हूँ। और जो कोई अंधकार में है, वो क्या हुआ ना, ज्योति में क्या पाया ना, नया जीवन पाया। हम देखते हैं कि वो बच्चे के जीवन में ना वो ज्योति, परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता बनाने वाला, पहले से ही मनुष्य क्या है, जब गर्भ धारण होता है उसके अंदर रोशनी को डालता है, ताकि रोशनी क्या पाए, लोगों के जीवन को, सच्चाई को ग्रहण करने पाए। कि सच्चाई क्या है ना, यीशु मसीह की ज्योति, जो जगत की ज्योति, जो कोई उस पर विश्वास किया है, उन्हीं पर यीशु मसीह ने पापों से क्षमा किया और उन्हें दया का धनी बनाया है। हालेलुया। आज परमेश्वर का दया का धनी, आज हम और आप जो यहाँ पर बैठे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, जो परमेश्वर का क्या है, दया का धनी है। और वो हमसे और आपसे क्या करता है ना, वो प्रेम करता है। इसीलिए आज हमें उसकी पुकार को क्या करना है, सुनना है। जब आप पुकारोगे, परमेश्वर आत्मा में होकर क्या करेगा, हमारी पुकार को सुनेगा। और हमें आत्मा में होकर क्या करना है, उसे पुकारना है ना। भजन संहिता 31 अध्याय वचन 9 में कहता है, हे यहोवा मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। हालेलुया। जब हम और आप संकट में हैं, तो कहना भजन संहिता कहता है कि परमेश्वर कहता है, हे यहोवा ना, लेखक कहता है, हे यहोवा मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं क्या पाया हूँ, मेरे अंदर क्या है, संकट है। और संकट के समय प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे निकट आओ। याकूब का 4:8 कहता है, तुम मेरे निकट आओ और तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मगर कैसे ना, विश्वास से। हाँ, परमेश्वर की दया जो है वो हमारे लिए क्या है, कीमती। उस दया का जो धनी है, प्यार का सागर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। और वो हम पर क्या किया है, क्या किया है,
सब एक साथ में कहो, क्या किया है? दया किया है ना। अगर उसकी दया नहीं होता तो हमारे पाप क्या होते? क्षमा नहीं होते। अगर उसकी दया नहीं होता तो आज हमें नया जीवन नहीं मिलता ना। इसीलिए कहता है, हे यहोवा तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले ना। क्या कहता है? मुझ पर परमेश्वर से कहता है, हे यहोवा मुझ पर अपनी दया क्या कर, है ना, हटाना। हमेशा के लिए परमेश्वर की दया हमारे ऊपर होना चाहिए। हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जीवन जीना चाहिए। इसीलिए कहता है, हे यहोवा मुझ पर दया कर, तो कर तेरे उपकार को कभी ना भूलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के उपकार को ना कहता है कि ना कभी हमें भूलना नहीं, हमें हमेशा पुकारना है। परमेश्वर की आत्मा में होकर क्या करना है? ना पुकारना है। और तेरी दया से मेरे साथ ना सारे अपराध क्या हुए? मिटा दिए। हालेलुया। हमारे सारे अपराध क्या हो गए? परमेश्वर की दया से मिटा दिया। कहता कि तेरे पाप पूरब से लेकर पश्चिम की ओर फेंक दिया, उसे याद भी नहीं करता। क्या नहीं करता? याद भी नहीं करता। तेरे पाप जो है, जो लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे श्वेत बना दूंगा। हालेलुया ना। और जैसा पिता अपने बच्चों पर दया करता है ना, वैसे ही ना परमेश्वर हम पर क्या करता है? दया करता है। हालेलुया ना। और अपनी दया के अनुसार मेरे और ध्यान दे। ये प्रार्थना के विषय में ना, कि परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को पुकारोगे, तो परमेश्वर से कहोगे, परमेश्वर जब मैं तुझे पुकार रहा हूँ तो मेरे ऊपर क्या कर? ध्यान रख ना, अपना ध्यान मेरे ऊपर लगाए रख ना। और उसका वादा है वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। सब एक साथ में कहो, उसका वादा है वो कभी हमें ना छोड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे, पता नहीं। आप तैयार नहीं हो क्या? वो आपको छोड़ेगा नहीं, आप नहीं बोलोगे तो भी। कहता है तेरी दया मुझ पर हो और तब मैं क्या रहूंगा? जीवित रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की जब दया हम पर होगी तो तब हम क्या होंगे? जीवित रहेंगे, तभी हमें नया जीवन मिलेगा। और मेरी ओर फिरकर मुझ पर दया कर। मेरी ओर परमेश्वर मेरी ओर फिरे, और ताकि मुझ पर क्या मिले? दया मिले। आज उसकी दया, उसकी करुणा, उसका प्रेम हमारे लिए ना अपरंपार की तरह है ना। हमारे लिए तो दया ऐसा दया नहीं ना। कई बार ना जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक मेहमान हमारे घर में आते हैं ना, और मेहमान जब हमारे घर में आते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका आदर करते हैं। ध्यान दो, सुन रहे ना। अगर हमारे घर में मेहमान आया, अगर उसका मैं आदर करता हूँ, हर बार आप आदर करते हो, अगर वो आदर आप नहीं कर रहे हो तो क्या वो जब जाने के बाद में इसको मालूम नहीं पड़ेगा? मालूम पड़ेगा। आप ध्यान दो, जब एक मनुष्य का आदर आप नहीं करते हो और उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरा ये आदर नहीं किया, तो जब परमेश्वर का जब मैं आदर नहीं करूंगा, उसको मैं पुकारूंगा नहीं, तो क्या उसे नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। पर वो मनुष्य नहीं, वो कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। मनुष्य का जीवन हो सकता है कि वो लोगों के ऊपर दया ना दिखाए, आदर ना करे, सम्मान ना करे, मगर वो परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। वो दया करने वाला है, वो हमेशा प्यार करने वाला है, वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा कहता कि वचन में, भजन संहिता में लिखा कि जब तुझे पाँव में क्या ना ठेस भी न लगने दूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा? हाथों हाथ उठा दूंगा। हालेलुया। आज उसका वचन जो आप हम सुनते हैं, उसका आदर करना, उसको सम्मान करना। जैसे कि शुक्रवार के दिन मैं बता रहा था ना कि वो 6.5 महीने का बच्चा ना, 7 महीने का बच्चा, शैतान क्या बोला उनको? उसकी माँ को और बच्चे को क्या करूंगा? मैं दोनों को लेकर जाऊंगा, और जीवन और मृत्यु पर किसके पास है? यीशु मसीह के पास है, परमेश्वर के पास है, शैतान के पास नहीं है। शैतान क्या करता है ना? शैतान कभी भी दया नहीं करता, वो लोगों के जीवन को क्या करता है? नाश करने आया। मगर यीशु मसीह लोगों को जीवन देने आया। क्या करने आया? जीवन देने आया। उनके ऊपर दया करने आया, उनसे वो प्यार करता है, वो कभी नहीं छोड़ता उन्हें। उनका प्यार महान है ना, उसका प्यार महान है। मगर क्या किया? शैतान क्या हो गया? शैतान का क्या हो गया? हार हो गया। और क्या हो गया? उनके शरीर से और बच्चा ना जो 9 महीने में पैदा होने वाला 6.5 महीने में पैदा हुआ। मेरा बात हुआ उससे, बोल रहे 6.5 महीना ही हुआ था पास्टर, और बच्चा ना लड़की उनके पास है। और परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित, माँ को और बेटा को, और माँ को और बेटी को सुरक्षित रखा। ये क्या है? परमेश्वर की दया है।
और अगर शैतान कभी भी लोगों के ऊपर दया नहीं करता, उसको तो मौका मिलना चाहिए शैतान को लोगों के ऊपर कैसे उनके जीवन को ना। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का आदर करना। कि शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान, पहला पत्र 5:8 में लिखा है, शैतान कहता है, बाइबल में जब पढ़ोगे ना वचन में कहता है सचेत रहो और जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन को वो फाड़ खाए। इसीलिए कहता है ना हमें क्या करना है, सचेत रहना ना। आप जब भी कुछ बोलते हो ना, मुंह से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो ना, हमारे मुंह से गलत शब्द निकलने ना पाए। आपके पास परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। मत्ती का 28-18-19 में जो पढ़ोगे, यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है और वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र के पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और शैतान की युक्तियों के लड़ने के लिए आपको अधिकार दिया है। लूका का 10:19 में कि तुम्हें क्या दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का आपके पास अधिकार है। अगर आप बीमार हैं तो आपके पास अधिकार है यीशु के नाम से भूलों से निकलने के लिए। याद है पतरस की सास बुखार से पीड़ित थी, यीशु ने कहा निकल इसी समय बुखार। क्या हो गया वो? हमारे अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, संदेह वाले बातें विचार नहीं आना चाहिए। हमारे मुंह से यीशु मसीह ने जो दया ना उस अंधे व्यक्ति के ऊपर किया, वही दया आपके ऊपर, हमारे पर, सारे दुनिया के ऊपर उसने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा वो दया को दिखाया। आज वो दया को हमें क्या करना है, अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, निराश नहीं होना है। निराश कौन करेगा? शैतान करेगा। शैतान कभी भी दया नहीं करता, उसको मौका चाहिए। याद है ना, आदम और हवा के जीवन में आया ना, मगर हमें क्या नहीं करना है, हमें सतर्क रहना है। क्या करना है ना, और भटकना नहीं। आपका जो वचन है वो विश्वास का ढाल लेकर आपको उसका इस्तेमाल करना है। जो इफिसियों 6 अध्याय में सारे वचन के हथियार हैं, उनको पहनो और उसका इस्तेमाल करो। उससे लड़ाई लड़ने के लिए आपको दिया है, मगर आप क्या कर रहे हो, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। परमेश्वर की दया है आपके पास, आप परमेश्वर का अनुग्रह है आपके पास, उसका कृपा है हमारे पास, मगर हमें क्या करना है, उसका इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है। हमें घोषणा करना है, अपने मुंह से बोलना है, सिर्फ बोलना नहीं आ रहा है। अभी भी अगर हम बोल नहीं पा रहे, क्योंकि सुन रहे कि नहीं हम लोग, सुनना कहाँ से आया? विश्वास से ना, विश्वास से ना। आप सुन रहे हो कैसे? विश्वास से। रोमियो 10:17 में कहता है विश्वास तुम्हारा सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। जो वचन सुन रहे हो तो आपको क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, 40 दिन उपवास रखा, तो शैतान ने क्या कहा? भूख, शैतान को पता था यीशु को लगा भूख, और क्या है उसके क्या कहा? इस पत्थर को, यीशु इस पत्थर को बोलना रोटी बन जाए। मगर यीशु मसीह चाहता तो बोल सकता था, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है पवित्र शास्त्र में। उसने क्या बोला? लिखा है पवित्र शास्त्र में, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। बड़ा है, इसीलिए ना विलाप गीत का 3:22 में कहता है हम मिट नहीं गए ना। बस कहा लास्ट में ना 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। कहता है कि विलाप गीत में 3:22 में कहता है हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया, हालेलुया। उसका दया जो है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। हम कभी कंफ्यूज ना होने पाए, कभी हम भटकने ना पाए, वो आपके लिए हमेशा के लिए अमर है उसकी दया। उसकी दया को कोई तुमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के प्रेम ने अपने बलिदान के द्वारा, वो उसकी दया के द्वारा आपको, हमें खरीदा अपने लहू से ना। इसीलिए यहूदा का 1:21 में कहता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। क्या करो? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की दया जो है, जो आशा है क्रूस पर, जो यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान के रूप में अपने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया, और उसकी दया हमारे ऊपर क्या है? एक आशा की तरह है, हमेशा के लिए ना। यीशु मसीह की दया की आशा हम क्या करें? देखते रहें। आज हम कमजोर होंगे, बीमार होंगे, हमें क्या करना है? क्रूस की ओर देखना है, उसकी ओर देखते रहना है, क्योंकि वही आपका आशा है, वही आपका विश्वास है, वही आपका अनंत काल का जीवन है। उसका दया जो है अमर है, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए कहता है कि जो कोई मेरा क्रूस उठाना चाहे वही मेरा कौन है? शिष्य है।
ना, और हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी दया को हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। और वही अंधा व्यक्ति कहता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। और यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास के द्वारा, क्या कहता है, दोनों अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले और कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और उनके विश्वास के द्वारा उन्हें क्या पाया ना, उन्होंने चंगाई पाया। वो दया के द्वारा, आज उसकी दया के द्वारा जो हम नहीं सोचा, वो परमेश्वर हमारे आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। और वो हमें क्या करता है, जयवंत करता है। क्या करता है, हमें विजय में लेके जाता है। और उसकी दया के द्वारा हम सभी ने नया जीवन पाया। और उसकी दया हमेशा के लिए हमारे लिए। आमीन।